Hello everyone, welcome back to my channel Easy Neat Learning. So this is lecture 3 of microbes in human welfare chapter जिसमें आज हम पढ़ेंगे microbes in sewage treatment. So let's get started. So इसे इग्नोर करना. So हम शुरू करते हैं. ओके कहाँ लिखूँ मैं? ठीक है यहाँ लिख लेते छोटा सा. सबसे पहले आप सीवेज के बारे में क्या चाहते हैं. सीवेज वो वाटर होता है, वेस्ट वाटर होता है जो हमारे घर से निकला होता है. आपको पता है डैट कंसिस्ट ऑफ पूप्स और यूरिन्स और जो भी जाता है वहाँ पे. वेस्ट वाटर जो हमारे घर से, स्कूल से, ऑफिस से, हॉस्पिटल से, जहाँ से भी निकलता है वो उसको सीवेज कहते हैं, म्युनिसिपल वेस्ट वाटर. ठीक है. अब कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज. सीवेज में एक्चुअल में होता क्या क्या है. सीवेज में होता है डिसीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं, एक्सक्रीटा होता है दैट इज़ ऑर्गेनिक फीड. ठीक है. ऑर्गेनिक वेस्ट होता है. ठीक है. डिसीज़ कॉजिंग पैथोजेंस होते हैं. देयरफॉर दिस वाटर कांट बी रिलीज डायरेक्टली इनटू रिवर्स और फ्रेश वाटर. मतलब अब इसमें एक्सक्रीटा है और डिसीज़ कॉजिंग पैथोजेंस हैं तो हम इसको डायरेक्टली ही नदी में थोड़ी ना बहा सकते हैं. ठीक है. तो फिर हम इसको कुछ ऐसे प्लांट से, STPs जिसे कहते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से गुजारते हैं, ट्रीट करते हैं. इससे पहले किसी भी रिवर में फेंकने से पहले इसे ट्रीट किया जाता है अच्छे से सीवेज को. ठीक है. एक्सक्रीटा में हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स भी होते हैं. ठीक है. अब सीवेज ट्रीटमेंट पहले हमने कहा था STP से, इसी को सीवेज ट्रीटमेंट कहते हैं. और ये ट्रीटमेंट ना माइक्रोब्स को यूज़ करके हम ये ट्रीटमेंट करते हैं. तो पहले कुछ इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं फ्रॉम NCERT. We know that a large amount of wastewater are generated every day in cities or towns. ठीक है. हमें पता है कि लार्ज अमाउंट ऑफ वेस्ट वाटर जो है जनरेट होता है एवरीडे सिटीज़ और टाउन में. ठीक है. मेजर कंपोनेंट इस वेस्ट वाटर का होता है ह्यूमन एक्सक्रीटा. द म्युनिसिपल वेस्ट वाटर को हम सीवेज भी कहते हैं. इट कंटेन्स लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंड माइक्रोब्स, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक. अब इसमें क्या क्या होता है, काफ़ी लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होता है और साथ में माइक्रोब्स होते हैं. और माइक्रोब्स जो होते हैं वो ज़्यादातर क्या होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं. हैव यू एवर वंडर्ड where the large quantity of sewage or urban wastewater is disposed of daily. आपको पता है कि ये जो हमारा जो ये सीवेज होता है और वेस्ट वाटर होता है उसको डिस्पोज कहाँ किया जाता है रोज़. दिस कैन नॉट बी डिस्चार्ज इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज़ लाइक रिवर और स्ट्रीम्स डायरेक्टली. यू कैन अंडरस्टैंड वाई. हम इसे डायरेक्टली ही किसी नदी में, तालाब में फेंक नहीं सकते. आपको रीज़न पता है, बिकॉज ऑफ डिजीज़ कॉजिंग पैथोजेंस. ठीक है. बिफोर डिस्पोजल से पहले सीवेज को ट्रीट किया जाता है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स जिसको STPs कहते हैं उसमें, टू मेक इट लेस पॉल्यूटिंग, ताकि ये लेस पॉल्यूटिंग हो जाए. ट्रीटमेंट ऑफ वेस्ट वाटर इज़ डन बाय हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज. हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स को यूज़ करके इसका ट्रीटमेंट किया जाता है जो नेचुरली ही सीवेज में प्रेजेंट होते हैं. द ट्रीटमेंट इज़ कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस. हेट्रोट्रॉफिक्स माइक्रोब्स करते क्या हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर जिसको एक्सक्रीटा कहते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा डैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करते हैं. अब आपको बताऊंगी मैं कि ये कैसे अपना काम करते हैं. सबसे पहले इसको करने के 2 मेथड्स होते हैं. ठीक है. मैं आपको पूरा पहले कंसेप्ट पूरा ही क्लियर करवा दूँगी, फिर हम NCERT से रीड करेंगे. अब 2 स्टेजेस होती हैं, मैंने आपको रीड करके बताया जिसमें हमें पता चला कि 2 स्टेजेस होती है. एक होती है प्राइमरी स्टेज और एक होती है सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टेज. ठीक है. अब प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, सबसे पहले हम सीवेज वाटर को अच्छे से देख लेते हैं. इसको रब कर लेते हैं ताकि हमारे पास जगह बन जाए. सबसे पहले दिस इज़ अ सीवेज प्लांट. ठीक है. सबसे पहले आपको पता होगा, हम कुछ पेन ढूंढ लेते हैं अच्छे से. हम ब्लू से रिप्रेजेंट करेंगे वाटर को. ठीक है. सो ये सपोज सीवेज का वाटर है. ठीक है. अब इसके ऊपर कुछ आपको याद हो तो जो सीवेज की जो ड्रेन होती है उसके अंदर कभी कभी कुछ बॉल, किसी की चप्पल, कोई पॉली बैग्स गिर जाते हैं. ठीक है. तो हम वो ड्रॉ कर लेते हैं. सपोज दिस इज़ अ पॉली बैग. ठीक है. ये कोई बॉल है. ठीक है. और किसी की चप्पल भी ड्रॉ कर लेते हैं. कुछ गिर जाती है तो ये फिज़िकल वेस्ट हो गया.
अब हम कुछ ड्रॉ कर लेते हैं जो कि ऑर्गेनिक मैटर होता है, वो जो नीचे सेटल डाउन हुआ हुआ है। ठीक है, ये हो गया सीवेज वाटर। ओके, सो सबसे पहले ऊपर का होता है फिल्ट्रेट। ये क्या है? फिल्टरेट है। ये होता है एफ्लुएंट और नीचे वाला होता है सेडिमेंटेशन। ठीक है, फिल्ट्रेट क्या होता है? सेपरेट फ्लोटिंग सॉलिड। ठीक है, जो ऊपर तैर रहा होता है सॉलिड मटेरियल, बॉल हो गया, पॉली बैग हो गया, उसको हम फिल्ट्रेट कहते हैं। एफ्लुएंट क्या होता है? इसको हम सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए बेचते हैं, बिकॉज इसके अंदर ये नॉर्मल पानी नहीं, इसके अंदर ना लाइक ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया पानी। ठीक है, उसके अंदर पैथोजेंस हो गए। ठीक है, उसको इसलिए। और ये सेडिमेंटेशन नीचे क्या बैठा हुआ है? मिट्टी। ठीक है, पेबल्स, सॉयल। ठीक है, दे विल सेडिमेंट एट बेस। जो मिट्टी हो गई, पैबल हो गए, ठीक है, सॉयल हो गया, जो कि नीचे सेडिमेंट हुआ है, जिसको हमने कह दिया प्राइमरी स्लज। सो दिस इज़ अ प्राइमरी स्लज। अब हम सीवेज को ट्रीट कैसे करते हैं? मैकेनिज़्म ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट। सबसे पहले जो ये ऊपर वाला ये फिल्ट्रेट होता है ना, इसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है और इसको सेडिमेंटेशन की हेल्प से इसको प्राइमरी स्लज भी कहते हैं। अब मैकेनिज़्म समझो। इसको सेडिमेंटेशन की हेल्प से जो ये बैठा होता है ना, इसको सेडिमेंटेशन की हेल्प से रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, इसको प्राइमरी स्लज भी कहते हैं। ठीक है, और इसको फिल्ट्रेशन की हेल्प से इन चीज़ों को रिमूव कर दिया जाता है, हाथ से प्लग करके, फ़िल्टर करके। ठीक है, अब ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट। अब क्या होता है इसके बाद? जो एफ्लुएंट होता है उसको ट्रीट करने की तैयारी शुरू की जाती है। सपोज दिस इज़ वाटर। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है? अब हम पिंक कलर से ड्रॉ करेंगे। ये कुछ है, फ्लैक्स जिसे कहते हैं। फ्लैक्स क्या होती है? फिलामेंटस फंगस होती है और बैक्टीरिया होती है। ये सब कुछ मैं बताती हूँ। अब क्या होता है मैकेनिज़्म, तो अब समझो। अब ये फ्लैक्स होती है, ये बैक्टीरिया और फंजाई होती है। ओके फाइन। अब क्या होता है कि इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको पता है ऑर्गेनिक मैटर भी होता है। ये सपोज़ ये सारा ऑर्गेनिक मैटर है और ये फ्लेक्स है बैक्टीरिया और फंजाई। अब मैंने क्या किया कि इन बैक्टीरिया और फंजाई को ऑक्सीजन दे दी हमने, BOD, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इनकी थी। अब आपको पता हो कि ये जो फंजाई और बैक्टीरिया है ना, ये क्या करेंगे? यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर लाइक उनका ह्यूमन का एक्सक्रीटा प्रेजेंट है, डैट इज़ ऑर्गेनिक मैटर। ये जो है वो ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करने वाले हैं। ये ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करेंगे। अब उनको क्या होगा? उनको चाहिए होगा ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करने के लिए, उनको चाहिए होगी उनको चाहिए होगी ऑक्सीजन। ठीक है, उनको इस ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करने के लिए ऑक्सीजन चाहिए होगी और उसकी डिमांड को हम BOD कहते हैं, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। ठीक है, अब ये क्या करेंगे कि ना, जब ये इसको एरेशन टैंक बोलते हैं। ठीक है, ये नहीं बताया मैंने आपको ना, एरेशन टैंक बोलते हैं। ठीक है, अभी ये क्या कर रहे हैं? अभी इन्होंने खाना शुरू कर दिया, बिकॉज हमने इनको ऑक्सीजन जो है वो सप्लाई कर दी, तो इन्होंने हम क्या कर दिया? खाना शुरू कर दिया। ठीक है, जब ये खाना इनका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, और ये मोटे ताज़े हो जाएंगे, तो इनकी ऑक्सीजन डिमांड जो है BOD, डेट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, कम हो जाएगी। जितनी ऑक्सीजन डिमांड यानी कि BOD जितनी कम होती है, उतना हमारा पानी साफ़ हो चुका है। अगर जहाँ पे बिल्कुल कम BOD आ जाएगी, ना के बराबर BOD आ जाएगी, इट मीन्स डैट हमारा जो वाटर है वो ऑलमोस्ट क्लीन हो चुका है। ठीक है, मतलब जितना कम ऑर्गेनिक मैटर, जितनी ज़्यादा फ्लॉक्स, उतनी कम BOD। फ्लॉक्स क्या होती है? बैक्टीरिया
प्लस फंजाई को हम क्या कहते हैं, फ्लॉक्स कहते हैं। इनको क्या चाहिए होता है, ऑर्गेनिक मैटर पर फीड करने के लिए इनको चाहिए होती है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमने इन्हें सप्लाई की ताकि ये फीड कर चुके। अब क्या हुआ, ऑर्गेनिक मैटर कम हो गया, ठीक है, ना के बराबर हो गया, तो इनके पास अब खाने के लिए कुछ नहीं है, तो इनकी ऑक्सीजन डिमांड भी क्या हो गई, कम हो गई। ऑर्गेनिक मैटर अगर कम हो गया तो इट मीन्स डैट कि हमारा जो है पानी साफ़ हो रहा है। इट मीन्स डैट जितना ऑर्गेनिक मैटर कम होगा, ठीक है, अब ऑर्गेनिक मैटर कम है, इट मीन्स डैट फंजाई और बैक्टीरिया ने सब कुछ कंज्यूम कर लिया है, ठीक है। फंजाई और बैक्टीरिया ने अगर सब कुछ कंज्यूम कर लिया है तो इट मीन्स डैट वो तो मोटे ताज़े हो गए होंगे, इट मीन्स डैट फ्लॉक्स की मात्रा ज़्यादा हो गई इस पर, ठीक है, फ्लॉक्स की मात्रा ज़्यादा, और जितनी फ्लॉक्स की मात्रा ज़्यादा, जितना ऑर्गेनिक मैटर कम, उतनी BOD कम हो जाएगी। BOD मतलब ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज़ बायोकेमिकल ऑक्सीजन, और जितनी BOD कम होगी उतना H2O हमारा क्लीन हो जाएगा, साफ़ हो जाएगा। और जो नीचे अब जब हमने किया, अब क्लीन H2O विद लो BOD, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में देखा कि जब हमने उनको छोड़ दिया था अकेले तो जो क्या हुआ, उन्होंने सब कुछ खा लिया, अब इनकी BOD जो है वो कम हो चुकी है। BOD कम हो गई है मतलब ये वाटर क्लीन हो गया। और ये नीचे क्या बैठा हुआ है, ये नीचे बैठे हुए हैं फ्लॉक्स। फ्लॉक्स जो है वो क्या हो गया, खा पी के नीचे सेटल डाउन हो गए हैं, ठीक है। इन एरेशन टैंक ऑक्सीजन इज़ गिवन टू एरोबिक हेट्रोट्रॉफिक माइक्रोब्स, दे स्टार्ट कंज्यूमिंग द ऑर्गेनिक मटीरियल, ठीक है। यहाँ तक आपको आई होप सो समझ आ गई होगी। एक बार मैं फिर से आपको सब कुछ दोबारा से क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई है, नीचे कर देते हैं। कंसेप्ट और BOD क्या है एक्चुअल में, BOD is biochemical oxygen demand, amount of oxygen needed by the microbes to consume all organic material present in the एरेशन टैंक। एरेशन टैंक के अंदर जितना भी अब बचा है सामान, हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल ही बचा है, क्योंकि हमने एक तो फिल्ट्रेशन से और एक सेडिमेंटेशन से हमने निकाल दिया है, तो अब इसमें क्या बचा है, ऑर्गेनिक मैटर बचा है। अब इसमें ऑर्गेनिक मैटर बचा है तो ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर के लिए इसमें एक फ्लॉक्स होंगे, ठीक है, फ्लॉक्स दैट इज़ फंजाई प्लस बैक्टीरिया। अब इनको भी ऑर्गेनिक मैटर क्यों नहीं कंज्यूम करें, नहीं तो जब ये आए थे सीवेज में तो इस डायरेक्टली ही इन्होंने ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करना क्यों नहीं शुरू कर दिया, बिकॉज इनके पास ऑक्सीजन नहीं थी, तो इनको ऑक्सीजन चाहिए, ये ऑक्सीजन डिमांड कर रहे हैं कि हमें खाना खाने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। तो इनको, अब मैं एक सिंपल सरल एग्जांपल देती हूँ। सपोज़ आपके पास आपकी फेवरेट डिश पड़ी हो खाने की, और मैं आपका नाक बंद कर दूँ कि आपको नाक बंद करके खानी है, आपके पास ऑक्सीजन की कोई भी अवेलेबल नहीं है, आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है जो आप बॉडी में ले सको, तो आप खा पाओगे, नहीं खा पाओगे ना। वैसे ही फंजाई भी कहती कि मैं नहीं खा पाऊँगी, आप पहले मुझे ऑक्सीजन दो, ठीक है। तो ऑक्सीजन हमने दी, तब उन्होंने क्या किया, खाना शुरू कर दिया। अब उनका खाना ख़त्म हो गया है तो उनकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है। खाना उनका क्या है, ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक मटेरियल ही तो गंदगी थी हमारे पानी में, ठीक है। तो ऑर्गेनिक मटेरियल ख़त्म हो गया है, इट मीन्स हमने देखा कि उनकी BOD ऑक्सीजन डिमांड कम होती जा रही है, तो हमें पता चल गया कि जब ऑक्सीजन डिमांड कम हो रही है इट मीन्स दैट ऑर्गेनिक मटेरियल ख़त्म हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज़ द मैकेनिज़्म लाइक दिस, कि उन्होंने जब खा लिया तो उनकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई। पहले हमें एरेशन टैंक में कुछ ऐसा दिख रहा था, जो ये है ना रेड वाला, सपोज़ ये ऑर्गेनिक मटेरियल है और ये जो इस पे चिपके हुए हैं ये फ्लॉक्स माइक्रोब्स हैं जो एरोबिक हैं, जिनको ऑक्सीजन चाहिए होती है खाना खाने के लिए, ठीक है। फिर हमने थोड़ी देर अब बाद इन्हें देखा तो ये ही वही एरेशन टैंक है, बट इसमें जो ऑर्गेनिक मटेरियल है वो कम हो चुका है और इसमें जो फ्लॉक्स हैं वो बढ़ चुके हैं, खाना खा के मोटे ताजे हो चुके हैं, ठीक है। दिस इज़ द मैकेनिज़्म बेटा, दिस इज़ द मैकेनिज़्म, ठीक है। तो अब इस टाइम पे इनकी BOD की डिमांड मतलब ऑक्सीजन की डिमांड बहुत कम हो चुकी है। ऑर्गेनिक मटेरियल ज़्यादा था
ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा थी, ठीक है। ऑर्गेनिक मटेरियल कम हुआ, ऑक्सीजन की डिमांड भी कम हो गई। फाइन। बीओडी जितना ज़्यादा उतना गंदा पानी, वाटर इम्प्योर। बीओडी जितना कम उतना ज़्यादा पानी, वाटर प्योर। समझ आ गई आपको? अब कहाँ लिखे? ठीक है, आई होप से यहाँ तक समझ आ गई, तो ये मैं इरेज कर रही हूँ। ठीक है, फाइन। अब एक और चीज़ समझते हैं। हमने क्या किया, ये हमारा एफ्लुएंट था, ठीक है, ये हमारा ऑर्गेनिक मटेरियल था। उसके बाद क्या हुआ, इस पे हमने ऑक्सीजन इधर भेज दी, ऑक्सीजन भेज दी, ये में इन्होंने फ्लॉक्स ने खाना शुरू कर दिया ऑर्गेनिक मटेरियल, ये इसको हमने बोल दिया ऑक्सीजन डाला जहाँ पे एरेशन टैंक। अब इनकी जो है बीओडी की मात्रा कम हो गई, पानी साफ़ हो रहा है। अब क्या हुआ, इसके बाद जो फ्लॉक्स है ना वो नीचे सेटल डाउन हो गए, ठीक है। अब नीचे सेटल डाउन हो गए। अब ये जहाँ पे फ्लॉक्स जो नीचे सेटल डाउन हुए हैं ना, वो है एक्टिवेटेड स्लज, ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ, एक्टिवेटेड स्लज। अब इसके बाद क्या हुआ, ये हमारा एरेशन टैंक है। अब इसके बाद हमने क्या किया, अब ये वाली बात जानने वाली है आपके लिए। ये है हमारे फ्लॉक्स जो बैठे हुए हैं, जो कि क्या है, एरोबिक बैक्टीरिया है। अब हमने इसमें से ऑक्सीजन बिल्कुल निकाल ली है। क्या किया कि हमने इसमें से ऑक्सीजन बिल्कुल निकाल दी है, तो एरोबिक बैक्टीरिया मर गए हैं। एरोबिक बैक्टीरिया मर गए हैं, तो अब मरे हुए बैक्टीरिया तो उसी के अंदर पड़े हुए हैं, वो भी सही नहीं है। तो हमने इसमें क्या किया, एनारोबिक बैक्टीरिया डाल दिए। हमने इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया डाल दिए, क्योंकि स्लज में से ऑटो तो हम निकाल चुके हैं, ठीक है। तो फिर ये क्या स्लज क्या हो गया, एनारोबिक, मतलब इसमें से O2 निकल चुकी है। अभी एनारोबिक बैक्टीरिया ही यहाँ पे सर्वाइव कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वाले मर गए हैं, ठीक है। तो इसमें अब सिर्फ क्या रह गए हैं, एनारोबिक बैक्टीरिया, जो कि ये क्या है, एनारोबिक बैक्टीरिया ने इनको क्या किया, खा लिया इनको, ठीक है। तो फिर अब एरोबिक बैक्टीरिया ख़त्म हो गए। बीच में हम एनारोबिक का क्या करेंगे, हम एनारोबिक बैक्टीरिया जो कि यहाँ पे ऐसे पड़े हुए हैं, हम इनको कहाँ पे भेज देंगे, रिलीज़ कर देंगे रिवर में। अब हमने अगर इनको रिवर में रिलीज़ किया, तो रिवर में तो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है। अब एनारोबिक बैक्टीरिया ऑक्सीजन में कैसे सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ऑक्सीजन में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, तो एनारोबिक बैक्टीरिया भी मर गए। इट मीन्स दैट हमारा पानी क्या हो गया, साफ हो गया। और एक और बात बताऊं, ये वाला जो पानी है ना, सेडिमेंटेड फ्लॉक्स वाला, ये ना पंप बैक हम कर सकते हैं यहाँ पर, ताकि ज़्यादा फ्लॉक्स हो जाए, ज़्यादा खाना खा सके। तो हम इसको एक्टिवेशन स्लज को, सॉरी ये वाला जहाँ पे सेटल हुए यहाँ पे तो भी ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट है। ये जो एक्टिवेटेड स्लज है ना, उसको हम एरेशन टैंक में बेच सकते हैं, ठीक है। ओके 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 ओके। अब आपको यहाँ पर समझ आ गया है। ये हमने लिया सबसे पहले ऑर्गेनिक मटेरियल वाला, जहाँ पे ऑर्गेनिक मटेरियल वगैरह प्रेजेंट होते हैं, उस पर हमने क्या किया, हमने फ्लॉक्स को दी ऑक्सीजन लेके फ्लॉक्स ने अपना खाना खाया, मौज मस्ती की। अब मोटे ताज़े होकर वो बैठ गए हैं, उनकी ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई है, हमने ऑक्सीजन कैंसिल कर दी। अब वो क्या होंगे, ऑक्सीजन कम करने पर वो क्या होंगे, वो मर जाएंगे। हम एनारोबिक बैक्टीरिया बीच में छोड़ देंगे। एनारोबिक बैक्टीरिया हम उनके ऊपर छोड़ने के बाद एनारोबिक बैक्टीरिया ने उन्हें खा लिया। एनारोबिक बैक्टीरिया को भी तो ख़त्म करना है। एनारोबिक बैक्टीरिया को हमने क्या किया, वो वाले पानी को हमने नदी में डाल दिया, वो वाले पानी को हमने नदी में डाल दिया, तो फिर एनारोबिक बैक्टीरिया भी ख़त्म हो गए। और एरोबिक बैक्टीरिया को एनारोबिक डालते हैं ना, तब भी वो खा जाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ जिसको हवा बना रखा था, ठीक है। अब जो फ्लॉक्स होते हैं ना,
बाद में समझाऊंगी टाइम पे, अभी यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं करते। चलो पढ़ना शुरू करते हैं एनसीईआरटी से। सबसे पहले हमने क्या किया था, प्राइमरी ट्रीटमेंट। दीज ट्रीटमेंट स्टेप्स बेसिकली इन्वॉल्व फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स। फिजिकली हमने रिमूव किया था ऊपर जो बैठे हुए थे, ठीक है। फिल्ट्रेशन मेथड से हमने फ्लोटिंग सॉलिड को रिमूव किया था, सेपरेट किया था। लार्ज एंड स्मॉल फ्रॉम द सीवेज थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में नीचे जो ग्रेट पेबल्स सॉइल बैठा हुआ था उसको हमने रिमूव किया था। दीज आर रिमूव्ड इन स्टेजेस। इनिशियली फ्लोटिंग डेब्रिज इज रिमूव बाय सीक्वेंशियल फिल्ट्रेशन से फ्लोटिंग डेब्रिज को रिमूव किया जाता है। देन द ग्रिट सॉइल और स्मॉल पेबल्स आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन। ऑल सॉलिड्स दैट आर सेटल फॉर्म अ प्राइमरी स्लज। और जो सॉलिड जिसमें बैठ जाते हैं, सारे बैठे होते हैं, उनको प्राइमरी स्लज कहते हैं, मैंने बताया था। एंड द सुपरनेटेंट फॉर्म द इन्फ्लुएंट। और सुपरनेटेंट जो बीच वाला पानी होता है जो गंदा होता है मीन जिसमें पैथोजेंस वगैरह होते हैं, ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, उसको क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंट कहते हैं। द इन्फ्लुएंट फ्रॉम द प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज़ टेकन फॉर अ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब इनको सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाया जा रहा है, ठीक है। सेकेंडरी ट्रीटमेंट फॉर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। द प्राइमरी इन्फ्लुएंट इज़ पास्ड इनटू अ लार्ज एरेशन टैंक। अब जो प्राइमरी इन्फ्लुएंट है ना, ठीक है, उसको क्या किया गया, हम अब उसको लेके जा रहे हैं लार्ज एरेशन टैंक में भेज रहे हैं, जहाँ पे वेयर कॉन्स्टेंटली एगिटेटेड मैकेनिकली एयर इज़ पम्प्ड इनटू। जहाँ पर कॉन्स्टेंटली और मैकेनिकली एयर पंप की जा रही है, जहाँ पर क्या की जा रही है, एयर को पंप किया जा रहा है। दिस अलाउज विगरस ग्रोथ ऑफ यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया, जिसके कारण यूजफुल एरोबिक बैक्टीरिया और फ्लोक्स को विगरस ग्रोथ हो रही है उनकी, ठीक है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद द फंगल फिलामेंट्स टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वाइल ग्रोइंग दिस बैक्टीरिया कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मटीरियल और द इन्फ्लुएंट दिस सिग्निफिकेंटली रिड्यूस द BUT ऑफ द इन्फ्लुएंट। समझ रहे हो, समझाते हैं, ठीक है। अब हमने कहा कि हमने उनको एरेशन टैंक में भेज दिया जहाँ पे एगिटेटेड कॉन्स्टेंटली मैकेनिकल और एगिटेटेड मैकेनिकली पंप की जाती, एयर पंप की जाती है। ये विगरस ग्रोथ एरोबिक बैक्टीरिया के विगरस ग्रोथ करवाने में हेल्प करती है, ताकि जो एरोबिक बैक्टीरिया है वो क्या बन जाए, फ्लॉक्स बन जाए, ठीक है। मासेस ऑफ बैक्टीरिया जो कि फंगल फिलामेंट्स के साथ एसोसिएट होते हैं वो बन जाए, टू फॉर्म मैश लाइक स्ट्रक्चर्स। वाइल ग्रोइंग, ग्रो करते करते मतलब ग्रो करते करते ऑक्सीजन मिल रही है तो वो ग्रो कर रहे हैं। ग्रो करते करते ये माइक्रोब्स क्या करते हैं, मेजर पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक मटीरियल जो इफ्लुएंट में प्रेजेंट है उसको कंज्यूम कर देते हैं। दे सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड। अब ये जब खाना खा लेते हैं तो ये अपनी ऑक्सीजन डिमांड दैट इज़ BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड को कम कर देते हैं इफ्लुएंट की। BOD refers to the amount of oxygen that would be consumed if all the organic matter in 1 liter were oxidized by bacteria. BOD एक ऐसी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन है जो कि कंज्यूम हो जाती अगर सारा ऑर्गेनिक, ठीक है, BOD वुड बी कंज्यूम, BOD सारी कंज्यूम हो जाती अगर जो ऑर्गेनिक मटेरियल जो है 1 लीटर ऑफ वाटर में वो ऑक्सीडाइज किया जा चुका है बैक्टीरिया से। द सीवेज वाटर इज़ ट्रीटेड टिल द BOD इज़ रिड्यूस। सीवेज वाटर तब तक ट्रीट किया जाता है जब तक उनकी BOD कम ना हो जाए। जो BOD टेस्ट है, ठीक है, वो मेजर करता है द रेट ऑफ अपटेक ऑफ ऑक्सीजन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन अ सैम्पल ऑफ वाटर एंड दस इनडायरेक्टली BOD इज़ मेजर ऑफ। और इनडायरेक्टली हम बोल रहे हैं कि BOD ही मेजर है कि ऑर्गेनिक मैटर अब प्रेजेंट है वाटर में या नहीं है। द ग्रेटर द BOD, जितनी ज़्यादा BOD वेस्ट वाटर में, मोर इज़ इट पॉल्यूटिंग पोटेंशियल, ज़्यादा जितनी ज़्यादा BOD है उतनी ज़्यादा पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है, और जितनी कम BOD है उतनी कम पॉल्यूटिंग पोटेंशियल है। वंस द BOD और सीवेज और वेस्ट वाटर इज रिड्यूस सिग्निफिकेंटली, वंस एक बार जब BOD कम हो जाए तो इफ्लुएंट इज़ देन पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। उसके बाद हम इन्फ्लुएंट को कहाँ बेच लेते हैं, सेटलिंग टैंक में बेच देते हैं। अब सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जहाँ पे बैक्टीरियल फ्लॉक्स जो है वो सेडिमेंट हो जाते हैं, नीचे को बैठ जाते हैं। अब जो सेडिमेंट उसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉल पार्ट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज जो है वो एरेशन टैंक में बेच दिया जाता है ताकि इनोक्यूलम मिल जाए। दैट्स द मेजर पॉइंट।
कि हमने क्या किया है, सबसे पहले एरेशन टैंक में जो बैक्टीरिया है उनको खाना पीना किया है, खाना पीना खिलाया है उनको, उनकी ऑक्सीजन डिमांड बढ़ी हुई है कि हमें खाना मिल रहा है, अच्छी बात है। एरेशन टैंक में आती जा रही है चीज़ें और वो खाते जा रहे हैं और बाद में उसको बेच दिया जाता है सेटलिंग टैंक में। सेटलिंग टैंक में क्या होता है, जाके नीचे बैठ जाते हैं, ठीक है। सेटलिंग टैंक में जाके क्या करते हैं, नीचे को बैठ जाते हैं। और अब क्या करते हैं, कुछ तो सेटलिंग टैंक में आगे चले जाते हैं और कुछ को, थोड़े पार्ट को हम वापस से एरेशन टैंक में बेच देते हैं, ताकि क्या हो जाए, ताकि उनको इनोकुलम मिल जाए। एरेशन टैंक वालों को इनोकुलम, दही में भी इनोकुलम दिया था। The remaining major part of the sludge is pumped into large tanks that is called anaerobic sludge digester। और जो मेजर पार्ट ऑफ स्लज जो बचा है उसको हम लार्ज टैंक्स में बेच देते हैं, जो कि एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स टैंक में बेच देते हैं, ठीक है। Here other kind of bacteria, अब दूसरे काइंड ऑफ बैक्टीरिया प्रेजेंट है विच ग्रो एनारोबिकली। अभी वो वाले बैक्टीरिया जिसमें प्रेजेंट है जो एनारोबिकली ग्रो किए जाते हैं। डाइजेस्ट द बैक्टीरिया एंड द फंजाई इन द स्लज, वो वाले सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं। ड्यूरिंग दिस डाइजेशन बैक्टीरिया प्रोड्यूस अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। अब इस डाइजेशन के टाइम जो है बैक्टीरिया जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैसेस, जिसको कहते हैं मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है। अभी इन गैसेस का भी काम आएगा, बट इस टॉपिक में नहीं, अगले टॉपिक में आएगा, ठीक है। ये वाली वीडियो लंबी हो गई है तो अगली वीडियो में मैं आपको वो वाला टॉपिक पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके फाइन। मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं। दीज गैसेस फॉर्म बायोगैस, बायोगैस है ना अगला टॉपिक, एंड कैन बी यूज्ड इन द सोर्स ऑफ एनर्जी एज इनफ्लेमेबल। द एफ्लुएंट फ्रॉम द सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट इज़ जनरली रिलीज्ड इनटू नेचुरल वाटर बॉडीज, जैसे रिवर हो गया, स्ट्रीम्स हो गया। एंड एरियल व्यू ऑफ सच अ प्लांट इज शोन इन अ फिगर 8.7। ये सारा फिगर 8.7 में और नीचे ये सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट है। ये देखिए फिगर 8.7 में ये सारा ट्रीटमेंट एरियल व्यू, एरियल मतलब हवा से लिया हुआ व्यू किसका, सीवेज प्लांट के, पूरा सीवेज प्लांट है। अब हम एक बार इसकी रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ आ जाए। सबसे पहला स्टेप था प्राइमरी ट्रीटमेंट, जिसमें हमने क्या किया था, प्राइमरी स्लज को रिमूव किया था, फिज़िकल रिमूवल किया था, हाथ से प्लग करके हटाया था उनको। और जो नीचे ग्रेड सॉइल वगैरह था, ग्रेड था पेबल सॉइल्स वगैरह एक्सेट्रा थी, उनको हमने सेडिमेंटेशन से अलग किया था। अब बीच वाला जो सामान था वो उसको हमने एफ्लुएंट कहा था, जिनको हमने भेजा था सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट में और बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में। द प्राइमरी इफ्लुएंट को हमने पास किया था लार्ज एरेशन टैंक्स में, जहाँ पर हमने एयर पंप की थी, लगातार हम उसको एयर पंप करते जा रहे थे, ऑक्सीजन देते जा रहे थे, ताकि एरोबिक बैक्टीरिया ग्रो करते करते क्या करे, ऑर्गेनिक मटेरियल को भी कंज्यूम कर ले, ठीक है। उसके बाद जब ऑर्गेनिक मटेरियल कंज्यूम हो गया और BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड कम हो गई, तो हमने क्या किया, उनको आगे ट्रीटमेंट में भेज दिया। आगे ट्रीटमेंट में क्या किया, उसको सेटलिंग टैंक कहते हैं, जिसमें जाके फ्रॉग सारे सेटल हो गए। इसको हमने एक्टिवेशन स्लज भी कहा था। अब एक्टिवेशन स्लज जो है उनको, थोड़े से एक्टिवेशन स्लज को हम एरेशन टैंक में इनोकुलम के तौर पे भी बेच सकते हैं, ठीक है। अब एक्टिवेशन स्लज को आगे जाकर हमने भेजा और वो क्या कहते हैं उसको, एक्टिवेटेड स्लज को आगे हमने भेजा एनारोबिक स्लज डाइजेस्टर्स के पास, जहाँ पे एनारोबिक बैक्टीरिया, एनारोबिकली ग्रोन बैक्टीरिया प्रेजेंट थे, जिन्होंने क्या कर दिया, फ्लॉक्स को यानी कि फंगल और बैक्टीरिया दोनों को क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया, डाइजेस्ट कर लिया। अब इस दौरान उन्होंने कुछ गैसेस दैट इज़ मीथेन और हाइड्रोजन सल्फाइड और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी, जो कि बायोगैस आगे जाके बनेगी, जो कि इन्फ्लेमेबल होती है। तो इन्फ्लुएंट जो है अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट प्लांट का जो बचा है, एनारोबिक बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट हो चुके हैं, एरोबिक बैक्टीरिया जो डाइजेस्ट हो चुके हैं एनारोबिक बैक्टीरिया के द्वारा, वो वाला जो पानी है अब उनको हम वापस से नदियों में भेज देंगे, नदियों में, बिकॉज वो अब साफ़ हो चुका है। और एनारोबिक बैक्टीरिया का आपको कई लोग पूछेंगे क्या होगा, कि एनारोबिक बैक्टीरिया भी मर जाएंगे, बिकॉज जो नदी वगैरह होती है वो एरोबिक होती है, उनके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस। और इसमें कुछ है जनरल नॉलेज के, वो भी पढ़ लेते हैं।
You can appreciate how microbes play a major role in treating millions of gallons of wastewater every day across the globe. This mythological has been practiced as more than a century now. अब ये सब कुछ प्रैक्टिस करने से सेंचुरी हो चुके हैं ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड. Till date, no man-made technology has been able to rival the microbial treatment of sewage. अभी तक कोई ऐसी man-made टेक्नोलॉजी नहीं आई है जो कि माइक्रोब्स का यूज़ के बिना ये काम कर ले. You are aware that due to increasing urbanization, sewage is being produced in much larger quantity even before. कह रहे हैं कि आपको पता होगा कि अर्बनाइजेशन बढ़ रही है, तो इसलिए जो सीवेज जो पहले जितना आता था उससे ज़्यादा बढ़ गया. अब सीवेज भी और ज़्यादा आने लग पड़ा. हाउएवर द नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स हैज़ नॉट इंक्रीज. अब सीवेज तो बढ़ गया पर सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी भी उतने ही हैं इनफ टू ट्रीट सच अ लार्ज क्वान्टिटी. सो द अनट्रीटेड सीवेज इज ऑफन डिस्चार्ज डायरेक्टली इनटू रिवर लीडिंग टू देयर पॉल्यूशन इंक्रीज इन वाटरबॉर्न डिसीजेज. आप कहते हैं कि इसके कारण क्योंकि वाटर जो हमारा सीवेज प्लांट्स हैं वो भी बड़े नहीं हैं पर सीवेज बढ़ गया है. इसके कारण क्या हो रहा है, उसको कई सीवेज को डायरेक्टली ही पानी में डालना पड़ता है जिसके कारण पॉल्यूशन बढ़ता है और वाटर से होने वाले डिसीज़ बढ़ते हैं. द मिनिस्ट्री ऑफ, इसकी फुल फॉर्म याद कर लेना है, इसकी फुल फॉर्म पेपर में आ सकती है. द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट ने गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान. अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान किसने इनिशिएट किया था. आप कर सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट. ठीक है. टू सेव दीज मेजर रिवर्स ऑफ आवर कंट्री फ्रॉम पॉल्यूशन. इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और फॉरेस्ट ने 2 प्लान लॉन्च किए, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ताकि ये जो मेजर रिवर्स है ना, मेन रिवर्स है हमारी कंट्री की, वो पॉल्यूशन से बच सकें. इन प्लान्स के अंदर इट इज़ प्रपोज्ड अ बिल्ट अ लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट सो डैट ओनली ट्रीटेड सीवेज में बी डिस्चार्ज इन द रिवर्स. अब इसमें क्या किया जाता है, प्रपोज किया है, बिल्ड किया है लार्ज नंबर ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ताकि सिर्फ जो ट्रीटेड सीवेज है ना वो ही इसके अंदर डिस्चार्ज किया जाए, कोई और सीवेज इसके अंदर डिस्चार्ज ना कर दिया जाए. A visit to a sewage treatment plant situated in any place near you be a very interesting and educating experience. कहते हैं अगर आप जा सकते हो तो आप जाके ज़रूर देखना है, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा. अब सॉरी, मैं इसी वीडियो में, वैसे तो मैं चाहती तो मैं इसी वीडियो में करवाना चाहती थी कवरेबल बाकी टॉपिक्स भी, बट ड्यू टू कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, नहीं तो 32 मिनट्स की ऑलरेडी हो गई है. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर नंबर 3. एक तो एक्टिवा निकलती है वो हॉर्न मार के. ठीक है, लेक्चर नंबर 3 देखने के लिए आपका शुक्रिया. अगर आपका कोई फीडबैक होगा तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा, कोई डाउट होगा तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. बाय एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट.